नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ ही हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी आपको मैं इस वीडियो पे इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इस यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब का चैनल नाम प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सोशियोलॉजी से संबंधित वीडियोस और इसके साथ ही साथ हमारी यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस और इसकी व्याख्याएं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही जो हम आज वीडियो लेके आए हैं वो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का है और ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले भी मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सोशियोलॉजी की सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कल से ही एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप उसके लिए डिटेल जानने के लिए आप इसी नंबर पे जो मैंने आपको नंबर बताया आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू। तो आइए हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का यह तीसरा पार्ट है और इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आधारभूत, बेसिक, प्रयुक्त, अप्लाइड, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, मात्रात्मक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, दार्शनिक, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सब सारे पार्ट हो सकते हैं इसके। ओके, ध्यान रखिएगा अनुसंधान को किस किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो सभी वर्गों में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान के 2 प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। ध्यान सुनिएगा, 2 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण करना, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, न्यायादर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह, गुणात्मक और मात्रात्मक। देखिए अनुसंधान के 2 मुख्य दृष्टिकोण वो हैं गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम किसी भी घटना की गुणों के अध्ययन करने पर बल देते हैं, जबकि मात्रात्मक अध्ययन के अनुसंधान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम मात्रा उसकी अमाउंटिंग यानी उसकी गुणों को संख्यात्मक रूप में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी घटना होती हैं उन तथ्यों को हम संकलित करते हैं। हम इसके द्वारा उन तथ्यों को संकलित करते हैं जिनको संख्यात्मक रूप में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, जिनका तो डी आंसर इसका होगा सही आंसर। ओके, अनुसंधान के 2 मुख्य दृष्टिकोण कौन सा, गुणात्मक और मात्रात्मक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, स्पेलिंग लर्निंग एबिलिटी को। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। ध्यान सुनिएगा, फिर से आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने कहा एक शोधकर्ता जानना चाहता है कि बच्चों की वर्तनी सीखने की जो क्षमता है को प्रभावित करती है चर। उसके लिए उसने एक प्रयोग किया, डिज़ाइन किया और इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए उसने कौन सा उद्देश्य माना जाएगा इसको ये करने का, तो उसका कहलाएगा व्याख्या करना। ठीक है, डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, व्याख्या करना, विवरण करना, प्रभावित करना, भविष्यवाणी करना। आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आगे की स्लाइड में है, उसको हम देख लेंगे। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। देखिए अभी मैंने पीछे बताया था गुणात्मक और मात्रात्मक में, अगर आप उसके हेल्प से अगर आंसर ढूंढना चाहेंगे तो आप ढूंढ लेंगे। यह बिना किसी उद्देश्य होता है, यह मुख्य घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में से दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। यह संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, मैंने आपको मात्रात्मक में बताया था संख्यात, लेकिन वो गुणात्मक है। ठीक,
तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये संख्यात्मक तथ्यों के विश्लेषण पर बल देता है। तो इसमें आंसर क्या होगा देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ देखिए, इसमें घटना के, हाँ इसमें घटना की, इसमें मुख्य रूप से घटना के संवेषण से संबंध रखता है। आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आंसर होगा बी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, यह मुख्य रूप से घटना के संवेषण से संबंध रखता है, ठीक है। अभी आगे स्लाइड में आप फिर से देख लीजिएगा। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। ये आपका गलत था, ठीक है। ये मात्रात्मक की, ये अगर देखा जाएगा तो मात्रात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है या उसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐतिहासिक विधि, देखिए इसमें क्या कहा गया है 42वें वाले क्वेश्चन में, सूची 1 के साथ सूची बी का मिलान कीजिए और सही कोड का उत्तर चयन कीजिए। तो सूची 1 सूची बी ये है। इसमें ये कहा गया है कि एक साइड में विधियों का नाम लिखा गया है अनुसंधान की, दूसरी साइड में उसका क्या उद्देश्य है। तो ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि और प्रायोगिक विधि। देखिए पहली बात तो इसमें ऐतिहासिक विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हो, और दूसरा बात इसमें दार्शनिक विधि के द्वारा क्या कर सकते हो, प्रायोगिक विधि के द्वारा क्या कर सकते हो। देखो अतीत की जो घटनाएं हैं उनको हम किसके द्वारा जान सकते हैं, तो वो ऐतिहासिक विधि, ठीक है। और दूसरा होगा सर्वेक्षण विधि। तो सर्वेक्षण विधि द्वारा हम वर्तमान आयोजन, ठीक है, वर्तमान आयोजन कर सकते हैं। और जो दार्शनिक विधि है वो भविष्य की, सॉरी ये भविष्य नहीं होगा, जो ये है दार्शनिक विधि ये दृष्टि है, ठीक है। और प्रायोगिक विधि जो होगा वो भविष्यात्मक होगा, ओके। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोड के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्त यहाँ पे डेटा है से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। मात्रात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा आपका मात्रात्मक अनुसंधान, ओके। ध्यान दीजिएगा इस चीज़, मात्रात्मक अनुसंधान इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक अपने शेयर करें अपने मित्रों को, जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी चीज़ें हैं, हर जगह पे आप इसको शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में, दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, ये सभी होगा इसमें, ठीक है। विकासात्मक, अगर आपसे पूछा जाए विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में कौन कौन से शामिल है अनुसंधान, तो दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान, यानी डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर से सुनिए, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, घटनोत्तर अनुसंधान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर, ठीक है। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उद्दीपन और प्रत्युत्तर, यानी रिस्पॉन्स और स्टिम्युलस रिसर्च के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शोध की विधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी शोध की विधि नहीं है। अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक। इसमें जानते होगा ए आंसर, क्योंकि और ये विधि नहीं, ये क्या है, टूल्स है, यानी उपकरण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये टूल्स है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है, कक्षा में, क्षेत्र में, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार करने पर बल दिया जाता है। देखिए सुधार, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सेंटेंस में सुधार जैसी बात आए, मौजूदा परिस्थितियों, क्रियात्मक सुधार शोध, मौलिक शोध, अप्लाइड रिसर्च और प्रायोगिक शोध, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। आपको बताना चाहूँगा जो एक्शन रिसर्च होता है वो तत्काल सुधार करने पर, तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करने और उसके साथ ही सुधारात्मक अध्ययन करने का कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, कभी भूलिएगा मत। दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ, सुधारात्मक और तात्कालिक समस्या का अध्ययन, तात्कालिक समस्या का अध्ययन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। ये सब रटे रहिए ऐसे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, केवल सामाजिक विज्ञान में, रासायनिक, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इसमें आप बोल सकते हो शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चित्रित करते हैं। एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तात्कालिक समस्याओं के हल की गए शोध, एक अनुसंधान। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, सुधार या तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा अनुसंधान प्रयोग करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको शायद अब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अव्यवस्था जैसी कि प्रकृति में होता है, अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, नियंत्रित प्रयोग जिससे कि व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का रूप है। जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप थ्योरेटिकल मॉडल को विकसित करना और फिर यह तय करना कि व्यवहारिक रूप में आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त तो रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका ए आंसर, कारण प्रतिरूप, कॉजल मॉडलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त शोध विधि है। तो केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और सर्वे मेथड और एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। इसका आंसर क्या हो जाए, कार्योत्तर पद्धति। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जनरली इसमें प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कोई भी घटना घट चुकी है और घटना घटने के बाद उसका क्या घटना पर प्रभाव पड़ा है, उसका अध्ययन, उसी के आधार पर क्या किया जाता है, समस्या का अध्ययन किया जाता है प्रभाव के आधार पर। तो यहाँ देखिए लिखा है, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है। इसका आकलन करने के लिए कौन सी उपयुक्त शोध विधि है, तो कार्योत्तर, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना, त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना, नए चर का सूत्रपात करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ। गुणात्मक अनुसंधान, भिन्नता के विश्लेषण से, सहसंबंध अध्ययन से, संभाव्य न्यायादर्शों के चयन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा सहसंबंध कारकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल।
लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला कौशल, अभिलेख, पर्यवेक्षक और विषय। दूसरा ऑप्शन है पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। तीसरा है अभिलेखागार, आर्चीव्स, और पर्यवेक्षक, विषय और सोच में लचीलापन, विषय। चौथा ऑप्शन है विषय, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव, पूर्वाग्रह विचार। तो आंसर, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी आंसर, यानी पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। आई होप ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए अपने दोस्त हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं प्लेलिस्ट में, आप उसे जाके देख सकते हैं, और साथ में बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सोशियोलॉजी संबंधित और यूजीसी नेट के मटेरियल या किसी भी संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9807781640। थैंक यू सो मच।